जो पैथोस, PATHOS, पैथोस, ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है और इस पैथोस का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, या फिर आप इसको सौरो भी कह सकते हैं। ये हमारे दुख की एक फीलिंग को बताता है। रियल में पैथोस जो है एक हमारे फीलिंग को बताता है, एहसास को बताता है। अब इस पैथोस से फिर वर्ड बनता है पैथी। क्या बनता है? पैथी। पैथोस से बना पैथी। अब इस पैथोस से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो पहला वर्ड है हमारा, वो पहला वर्ड है सिंपैथी। SYMPATHY, सिंपैथी। आपने इस वर्ड को सुना होगा। इसको तो हम हिंदी में कह देते हैं सहानुभूति, सहानुभूति या हमदर्दी। ये हो गया सहानुभूति या हमदर्दी, सिंपैथी का मतलब। लेकिन क्या आप इसके रियल मीनिंग को समझ पाते हैं कि सहानुभूति क्या है, हमदर्दी क्या है? तो देखिए यहां पर दो वर्ड है, सिम प्लस पैथी। तो पैथोस से बना पैथी मैंने आपको बताया। तो पैथोस का मतलब हो गया कि एक सैडनेस की फीलिंग होगी, दुख होगा, सौरो होगा। और सिम का मतलब होता है एक जैसा। सिम का मतलब एक जैसा, और पैथोस का मतलब फीलिंग। तो जब किसी आपके अपने किसी दोस्त को या फिर आपका कोई अपना व्यक्ति है, जब वो किसी तकलीफ में होता है तो आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति हमदर्दी जगती है। आपको उस व्यक्ति से थोड़ा सा, आपको उस व्यक्ति पर थोड़ी तरस आती है, दर्द होता है आपको उसके लिए। तो उसी के लिए वर्ड आया सिंपैथी, यानी उसको आप सहानुभूति कहिए या हमदर्दी कहिए। अब इसका सिनोनिम्स हम देख लेते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। इसका सिनोनिम होगा पीटी या फिर कंडोलेंस। आप पीटी भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में कंडोलेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपैथी के लिए आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। फिर अगला इस पर मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, इम्पैथी। इम्पैथी। हालांकि जब आप इसके हिंदी को देखेंगे तो सिंपैथी और इम्पैथी लगभग सेम मीनिंग देता है। यह भी हो गया सहानुभूति या हमदर्दी, इसका भी अर्थ वही हुआ, हमदर्दी। लेकिन फिर सिंपैथी का भी मतलब सहानुभूति, हमदर्दी, और इम्पैथी का भी मतलब सहानुभूति या हमदर्दी। तो फिर इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है, अब इसको देखा जाए। अभी दोनों वर्ड में फर्क क्या होगा, आप इस पर गौर करें। देखिए सिंपैथी, इम्पैथी, इसमें दोनों में फर्क ये है कि मान के चलिए कि आपका कोई बहुत दिल का जो करीब कोई व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, अगर वो किसी तकलीफ में है, तो जब वो किसी तकलीफ में होगा तो आप उसके तकलीफ में शामिल होते हैं, आप उसको समझाते हैं, आप उसके प्रति मतलब एक अंदर से अपना दुख जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति सिंपैथी है, यानी आपके अंदर हमदर्दी है उस व्यक्ति से, इसलिए आपको तरस आ रहा है, इसलिए आपको उस व्यक्ति के प्रति माया आ रहा है। फिर दूसरा वर्ड है इम्पैथी। तो इम्पैथी थोड़ा सिंपैथी से ज़्यादा मतलब स्ट्रांग वर्ड है। ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कोई फ्रेंड है, जो आपका बहुत नज़दीकी है, अगर वो किसी तकलीफ़ में होता है तो आप उसके पास पहुंचते हैं। सिर्फ आपके अंदर उसके लिए हमदर्दी ही नहीं है, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि अगर तुमको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो तुम हमसे बोलो, यानी आप किसी भी तरह का हेल्प उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति इम्पैथी है। तो यही सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर है। सिंपैथी का मतलब कि एक सिंपल हमदर्दी है आपको, और इम्पैथी का मतलब कि बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिर इसके बाद अगला वर्ड मैं बताता हूँ आपको। फिर इस पर एक वर्ड बनता है एपैथी। अब देखिए सिंपैथी, इम्पैथी, फिर वर्ड आ गया एपैथी। अब इसमें देखिए ए है, ए प्लस पैथी। ए जो है ना वो निगेटिव मीनिंग रखता है, वो नो रखता है, नो। ए का मतलब क्या हुआ, नो। यानी जब आपके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं है
तो आपके अंदर आप वो एपैथी हुआ, आपके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है, ना किसी व्यक्ति के प्रति आपको कोई दर्द है और ना किसी व्यक्ति के तकलीफ में आपको कोई खुशी है, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट आपको नहीं है, तो एपैथी। यानी आप इसको हिंदी में उदासीनता कह सकते हैं, उदासीनता, यानी एपैथी का मतलब उदासीनता। आप इसका सिनोनिम क्या लेंगे? आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपके अंदर किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल रुचि की कमी है। या फिर आप इसको कह सकते हैं इनडिफरेंस, इनडिफरेंस ये वर्ड हो गया, यानी आपके अंदर बिल्कुल एक उदासीनता का भाव है, बाकी कुछ नहीं। तो एपैथी जो है ना, ए का मतलब नो होता है, यानी नो फीलिंग, किसी तरह का कोई एहसास नहीं, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसके लिए वर्ड आता है एपैथी। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है, तो अब देखिए एंटी प्लस पैथी। अब एंटी आप खूब जानते हैं, एंटी का मतलब होता है मतलब एक दुश्मनी का भाव ना। एंटी का मतलब आप देखेंगे एक दुश्मनी का भाव देता है। अगर आपके अंदर दुश्मनी का भाव है, अगर आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति घृणा दिखाती है, तो उसके लिए वर्ड आता है एंटीपैथी। यानी आप इसको कह सकते हैं घृणा, या फिर कह सकते हैं दुश्मनी का भाव, घृणा या दुश्मनी का भाव। तो इसका आप सिनोनिम कर सकते हैं, इसका सिनोनिम होगा एनिमोसिटी या फिर कहिए एनमिटी, यानी दुश्मनी का भाव। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, जैसे एंटीपैथी, एंटीपैथी का एंटी जब किसी वर्ड के पहले लग जाता है तो दुश्मनी का भाव दिखाता है। जैसे वो एंटी मैरिज है, यानी वो शादी के खिलाफ है, यानी वो खिलाफ का वर्ड देगा, जैसे इस तरह का। तो उसी तरह से एंटीपैथी, जब आपके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है, आपके अंदर सिर्फ घृणा की फीलिंग है। अगर किसी आपके फ्रेंड को या फिर किसी व्यक्ति को अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको खुशी होती है, आपको उस व्यक्ति के प्रति घृणा होती है कि अच्छा हुआ जो हुआ, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एंटीपैथी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी।